तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसको पूरा देखिएगा। यकीन से बता रहा हूँ कि आप जो डिमोटिवेट हो रहे हो ना 2025 में, लोगों की बातें सुन सुन के, नए नए वीडियोस देख के कि अब क्या होगा अब क्या होगा, भाई साहब पूरा क्लियर कर दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है, ये समझो कि कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने क्या करा कि डरा दिया है कि ये पॉलिसी आ गई, ये पॉलिसी आ गई, ये हो जाएगा। अरे यार, आप दिमाग में एक चीज़ लगाओ कि ये यूट्यूब है। यूट्यूब अगर यूट्यूब सबके साथ ऐसा करेगा तो यूट्यूब कमाएगा कहाँ से? अरे यूट्यूब कमाएगा तो हम लोगों से ही ना, क्रिएटर से तो कमाता है वो। अगर क्रिएटर वीडियो बनाना छोड़ देंगे तो कमाएगा कहाँ से? समझ रहे हो ना मेरी बात को? अभी जो एक पॉलिसी आई है, आपको पता है कितनी ज़बरदस्त पॉलिसी आई है। अरे क्या है वो पॉलिसी यार भाई? उस पॉलिसी को कहाँ लागू होना है, कहाँ नहीं होना है, इस चीज़ को समझ तो लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2025 जो चल रहा है ना, इसमें अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो इसको छोड़ना मत। ठीक है, और दूसरा, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर देना, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि पहले जो क्रिएटर हुआ करते थे, ना मेरे भाई, तो उन्हीं के ही वीडियोस मतलब ट्रेंड करते थे या चलते थे। पर ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा अब से, क्योंकि 2025 में इतनी पॉलिसीज़ आई हैं ना, वो नए क्रिएटर्स के लिए आई हैं। मेरी बात समझा? नए क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी भी आई हैं। क्योंकि अब तक क्या होता था, कोई भी वीडियो अगर डालते थे तो सिर्फ और सिर्फ बड़े क्रिएटर्स की वीडियो चलती, छोटे क्रिएटर्स की नहीं चलती थी। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में यही चल रहा था कि भाई छोटे क्रिएटर्स के व्यूज़ नहीं आ रहे। अब जाके देख लो आप, छोटे क्रिएटर्स के व्यूज़ आ रहे हैं, पर लेकिन बड़े क्रिएटर्स पे क्या आ रही है? उनका कॉपीराइट आ रही है या स्ट्राइक आ रही है, कुछ ना कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू कुछ ना कुछ आ रहा है। वो भी कहाँ आ रहे हैं? जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। छोटे क्रिएटर्स की तो दिक्कत ये है कि अगर थोड़ी सी उसने पॉलिसी गड़बड़ाई तो आ रहा है, वरना पुराने जो क्रिएटर्स हैं ना, जिनका चैनल मोनेटाइज है, उनके साथ दिक्कत आ रही है। और जिनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी को देखते हुए, पॉलिसी आ गई, ये पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी आ गई, इसको देख रहे हैं, उसके बाद काम करना छोड़ रहे हैं। अरे भैया, पॉलिसी तो उन पे काम करेगी ना जो मोनेटाइज चैनल होंगे, जो पैसे कमा रहे हैं ऑलरेडी। तो भैया मैं आपको सिंपल सी एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि काम कर रहे हो तो डट के काम करो। ठीक है, हट के काम मत करो, करते रहो। ये पॉलिसी आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनली अपने लिए ले रहे हो। अपने लिए काहे ले रहे हो भैया? अपने लिए मत लो। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो काम कर रहे हो ना उसे रेगुलरली करते रहो। ये पॉलिसी जो बनती हैं चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी थी और आज भी हैं। ठीक है, पॉलिसी के पीछे मत भागो, सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करो, अच्छे अच्छे कंटेंट डालो। ठीक है, एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हो तो एक लिमिट में करो। आप थंबनेल हो गए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा एआई से करेंगे तो अगर वो पॉलिसी में है तो भैया आपको दिक्कत आएगी। आप ओरिजिनल कंटेंट डालिए ना, अपने तरीके से थंबनेल बनाइए। टाइटल जो है कहीं ना कहीं से ठीक है, आप देख लीजिए, पर लेकिन अपनी तरीके से क्रिएट कीजिए और उसका एसईओ पूरा कीजिए वीडियो का। ठीक है, जब आपकी चीज़ ओरिजिनल होगी तो उसमें दिक्कत कहाँ आएगी? ठीक है, गंदगी मत परोसिए। ठीक है, यूट्यूब बहुत सख्त इसीलिए हुआ है कि गंदगी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, गंदगी मत परोसिए, जो भी करना है अच्छी तरीके से कीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा कीजिए, क्योंकि यूट्यूब फैमिली भी देखती है, सब देखती है। ठीक है, तो इसलिए साफ़ सुथरा कीजिए, तो आपके चैनल पे जीवन भर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और रही बात ऐसे कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो कभी भी नहीं आएगी। मेरी बात समझना, अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो नहीं आएगी। आप काम करें धड़ल्ले से। अगर चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी, पर आप गलत काम करेंगे क्यों? कईयों के घर रोजगार इसी से चल रहे हैं मेरे भाई, यूट्यूब से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और जानो कि जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये बनाई जाती हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब तक जो राज चल रहा था ना पुराने क्रिएटर्स का, उन पुराने क्रिएटर्स को ही हटाने के लिए, उनकी जो वीडियो ट्रेंड कर जाती थी उसी को हटाने के लिए ये करा गया कि नए जो यूट्यूबर्स आए हैं, जो नए क्रिएटर्स आए हैं, उनको ऊपर बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए, इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, आप काम करेंगे तो यूट्यूब को ही फ़ायदा होगा और एड्स आएंगे तो फिर उनको पैसे भी बनते हैं। ठीक है, पर लेकिन क्या है कि अभी जो लोग इसको सोच के भैया यूट्यूब करना छोड़ दिए कि भाई अभी एक पॉलिसी, सर्कमवेंशन पॉलिसी जो आई है। ठीक है, क्या है वो कि यूट्यूब पे अगर एक चैनल डिलीट हो जाएगा तो सारा चैनल डिलीट हो जाएंगे। अरे यार, पहले एक चैनल खड़ा तो करो, डिलीट तो बात की बात है, पहले तो पॉजिटिव सोचो ना मेरे भाई। आप पॉजिटिव सोच नहीं रहे हैं, सीधे डिलीट का सोच रहे हैं। यार काहे डिलीट हो जाएगा यार? काम अच्छा करोगे,
बढ़िया काम होगा, ठीक है, यूट्यूब उसमें जब कोई कमी नहीं ढूंढ पाएगा तो काहे डिलीट होगा। अरे भैया डिलीट ऐसे नहीं होता है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। और कभी यूट्यूब पे काम नहीं कर पाओगे, अरे वो क्यों सोच रहे हो, वो तो मोनेटाइजेशन के बाद की बात है। अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है तो पहली बात तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर मोनेटाइज हो गया है तो अच्छा काम कीजिए ना, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। जो बताया है कि अगर आपने 2-3 चैनल भी खोले हैं, ठीक है, 2-3 चैनल खोले तो उनको भी अलग तरीके से अलग ईमेल आईडी से खोलो, ठीक है, मोबाइल नंबर से अलग रखो। अरे यार सबको एक दूसरे कनेक्ट मत करो ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इसको बहुत मुश्किल बना दिया गया है। और मुश्किल इसीलिए बनाया है क्योंकि आप लोग जो छोटे क्रिएटर्स हैं ना वो काम ना कर पाएँ, बड़े बड़े जो टेक्निकल्स क्रिएटर्स हैं वो डरा रहे हैं। अरे डरा क्यों रहे हैं भाई, सपोर्ट करो, ठीक है, छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, उनको समझाओ कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि आपको अच्छा कंटेंट डालना है, साफ़ सुथरा कंटेंट डालना है। भाई आप व्लॉगिंग कीजिए, साफ़ सुथरी कीजिए, टेक्निकल वीडियोस बनाइए, अच्छा, ठीक है। तो बहुत कुछ है, मनी मेकिंग जो बना रहे हैं लोग आज की डेट में, उन पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। भाई लोगों का बेवकूफ़ बन रहा है, बच्चे भटक रहे हैं, ठीक है। ऐसे एड्स मत लीजिए अपने चैनल पर जिससे कि दिक्कत आए। तो यही है, ये लोगों के जो चैनल उड़ रहे हैं वो कौन है, जो भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लोगों को बरगला रहे हैं, ठीक है। लोगों के पैसों की दिक्कत आ रही है, ठीक है। उनके वो मतलब आप सोच सकते हैं कि सट्टे वाला हो गया, ये मतलब हर चीज़ जो गलत चीज़ है उसके अगर प्रोपोर्शनल आप करोगे तो यूट्यूब तो सख्त होगा ही ना भाई, क्योंकि साफ लिखा हुआ उसने कि आप अगर कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और जिसका चैनल डिलीट होता है भाई वापस भी नहीं आता, ये तो हकीकत है। बहुत मुश्किल से अगर किसी के चैनल पे कोई एक अलग तरीके से गलत तरीके से स्ट्राइक आ गई तो उसको तो हो जाता है रिटर्न, पर लेकिन अगर आप बिल्कुल गलत काम किए हैं तो भैया नहीं होता। तो काहे मेहनत पे अपनी वो कर रहे हो भैया, ठीक है। तो मेरा यही मानना है, यही कहना है कि भाई अपनी जो छवि है अच्छी बनाइए यूट्यूब पर, ठीक है, चेहरे के साथ आइए, ठीक है। आवाज़ है तो आवाज़ अच्छी करके, मतलब वीडियो को एक एंटरटेनिंग बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आप इस चीज़ को समझिए और चैनल छोड़ने की मत सोचिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप डेली वीडियो नहीं बना सकते तो एक एक दिन छोड़ के बनाइए, हफ्ते में 2-3 बनाइए, पर लेकिन बनाइए ज़रूर, छोड़िएगा मत। क्योंकि यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं, मेहनत करी है आपने, तो छोड़ने का क्या मतलब है, सीख चुके हो ना, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज़ को देखते हुए हट जाओगे तो काम कैसे होगा। तो मेरा यही मानना है कि आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर और काम कीजिए, है ना। और थंबनेल बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लोग थंबनेल देख के ही क्लिक मारते हैं। झूठा थंबनेल मत बनाओ, ठीक है, बिल्कुल मजबूर हो जाए। अच्छा जो कर रहे हो वही बताओ, जो दिखा रहे हो, ठीक है। व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे अच्छा खासा, जब डेली काम करोगे तो व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। सर्वाइव करना पड़ता है, पर लेकिन अच्छी चीज़ परोसिए। तो दोस्तों मेरा कहने मतलब ये है कि कुल मिला के छोड़िएगा मत, यूट्यूब करते रहिएगा, ठीक है। 2025 में पॉलिसीज तो आती जाती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।